जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद चलो हो गया जी। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इधर से आवाज आ रहा है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री मनीर उरांव जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री बालकृष्णा जी, मंच पर उपस्थित आपके इस लोहरदगा क्षेत्र से सांसद श्री सुदर्शन भगत जी, श्री प्रवीण सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री मनोज मिश्रा जी, विनय लाल जी, ओम प्रकाश जी, राजकुमार वर्मा जी, ब्रज बिहारी जी, बड़कुंवर गगरे जी, दिनेश उरांव जी, कलावती देवी जी, आजाद शत्रु जी, योगेंद्र सिंह जी, राजकिशोर जी और मंच पर उपस्थित बिंदेश्वर उरांव जी और प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के शिवशंकर उरांव जी और यहाँ पर उपस्थित मंच पर उपस्थित नेतागण और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो सदनू भगत जी का, उनके सहयोगी साथियों का मैं इस कार्यक्रम में लोगों ने जो योगदान किया है उन लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि सदनू भगत जी से बहुत दिनों के बाद आज इस प्रकार से मंच में मुलाकात हो रही है, तो मैंने पूछ रहे थे कि यार तबीयत कैसी है, थोड़ा लगता है कमज़ोर हो गया है, लेकिन तब भी क्योंकि साथ में मंत्रिमंडल में भी हम सब लोग रहे हैं और अच्छा लगा कि आज इन्होंने पार्टी में योगदान किया है, उसके लिए सदनू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सब लोगों के बीच में आप उपस्थित हैं कि संकल्प यात्रा हमने शुरू किया था 17 अगस्त और वो भी वहाँ से शुरू किए थे संथाल परगना के साहेबगंज जिला के भोगनाडी से। भोगनाडी का महत्व यह है कि वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, जहाँ पर सेदो कानो, चांद भैरव, फूलो छानो, 4 भाई और 2 बहनों का वो जन्म स्थान, और वहाँ से ही 1855-56 में आंदोलन किया था जिसको हूल के नाम से लोग जानते हैं। और उस स्थान से कार्यक्रम करते हुए आज मैं आपके इस क्षेत्र में यहाँ पहुँचा हूँ और ये जतरा भगत कहिए, वीर बुद्धो भगत और पांडे गणपत राय की ये जो भूमि है, इसको मैं नमन करता हूँ। और जिस प्रकार से यात्रा को हम सब लोगों ने संकल्प यात्रा हम लोग शुरू किए थे, लेकिन यात्रा चलते चलते अब लगता है कि संकल्प ही नहीं बल्कि जन संकल्प यात्रा बन चुकी है। यानी जनता का जिस प्रकार से समर्थन है और जनता जिस प्रकार से कार्यक्रमों में उपस्थित होती है, उसे मैं कह सकता हूं कि संकल्प मात्र नहीं बल्कि यह जनसंकल्प यात्रा ये बन चुका है। अब स्वाभाविक है कि सबों के मन में होता है कि भाई संकल्प क्या है। तो आज मैं कहूँगा कि 3.5 साल नहीं बल्कि 3.25 साल अब हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में है, राष्ट्रीय जनता दल भी उस सरकार में। लेकिन ये जो 4.25 वर्षों का हालत अगर आप देखें, एक ओर से अगर उस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि इस राज्य की हालत क्या है। सरकार से सर्वप्रथम लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या आशा करते हैं? पहले तो सरकार से लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार होगी तो कानून व्यवस्था ठीक होगी, लोग सुरक्षित रहेंगे।
लेकिन आज झारखंड प्रदेश की हालत यह है कि कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। और बात तो छोड़ दीजिए, आपने 2 दिन पहले देखा किस प्रकार से जमशेदपुर में अदालत में घुस करके एक पेशकार को वहां थप्पड़ मारा जाता है। लगता है कि झारखंड में एक तालिबानी का राज, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई। अब ये अपराधी बेखौफ होकर के इस झारखंड प्रदेश में अपराध कर रहे हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई? हमसे लोग पूछते हैं कि अगर इतने बड़ी अपराध क्यों हो रहा है। मैं एक ही नतीजा मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये स्थिति क्यों पैदा हुई, तो जिसका काम था, पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज पुलिस को सरकार ने 2 कामों में लगा रखी है। एक काम तो जो सरकार के विरोध करते हैं, हेमंत सोरेन की कोई आलोचना करते हैं, उनके ऊपर केस करो, उनके ऊपर मुकदमा करो, उनको जेल में डालो, उनको परेशान करो, उनको तंग करो। और दूसरा जो काम पुलिस को लगा रखी है वो वसूली में लगा रखी है। आज झारखंड प्रदेश में आप चारों तरफ देखेंगे पुलिस कहाँ है? चौक चौराहे में वसूली में लगे हुए, नदी नाला में वसूली में लगे हुए। अगर उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो लोग बताते हैं कि वो कहते हैं वो लोग खुल करके हम लोग दे करके आए हैं तो ले करके ही जाएंगे, और महीना में देना भी पड़ता है। जैसे हम सब लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई 3 महीना में करते हैं, कोई 6 महीना में करते हैं, कोई साल भर में करते हैं। वैसे ही ये जो सरकारी पदाधिकारी है, पुलिस है, ये लोग भी ले करके आ जाते हैं और ऐसे ही लोग रिचार्ज कराना पड़ता है। और फिर वो लोग कहाँ से वसूलते हैं? आम जनता से वसूल करते हैं। कोई हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ भाई, वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? सरकार के जो कर्मचारी पदाधिकारी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जिस राज्य में अगर पुलिस वसूली में लगेगी तो अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इस राज्य में बेहताशा अपराध बढ़ा है। अगर 2020 से लेते हैं जनवरी से और 2023 तक, चाहे हत्या हो, वो भी प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्या हुई है। ये सरकार की रिपोर्ट है, मैं अपने रिपोर्ट नहीं कह रहा हूं। अगर आप पुलिस के वेबसाइट में जाएंगे, वहां अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाएगा, वो आपको बताएगा। हत्या भी प्रत्येक दिन 5 लोगों की, बलात्कार भी प्रत्येक दिन 5 लोगों के साथ होता है, अपहरण भी 5 लोगों की, और दंगे इस राज्य में सबसे अधिक प्रत्येक दिन ये भी 6 की आंकड़ा है। तो आप जरा ये सोचिए क्या है इस प्रदेश में। और उसमें भी 2021 में तो झारखंड प्रदेश में देश में पहला नंबर था या हत्या में। आप जरा सोचिए, जो हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत है तो हिम्मत है, यानी किसके हिम्मत है? अपराधियों की हिम्मत बढ़ गई हेमंत के राज्य में। और हेमंत के राज्य में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और डरे सहमे हुए हैं, तो झारखंड के लोग डरे सहमे हुए। और इसलिए मैं आज आप सब भाई और बहनों से मैं यही कहने के लिए आया हूं, अब संकल्प लेने की जरूरत है। अब इस प्रदेश से ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, हमें अब ये तैयारी करनी है कि सरकार को इस राज्य के सिंहासन से हमें उखाड़ फेंकना है। यही तैयारी करनी है, तभी इस राज्य में जनता अमन चैन रह सकेगी, तभी प्रदेश में कानून की राज स्थापित होगी। नहीं तो किसी की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी।
और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही कहने के लिए आया हूँ, झारखंड में बहु बेटियां सुरक्षित रहे, झारखंड की आम जनता सुरक्षित रहे, भय मुक्त रहे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। दूसरी जो सरकार से हम लोग जो उम्मीद करते हैं वो भ्रष्टाचार है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना। आज झारखंड में भ्रष्टाचार की कहानी क्या है? सरकार की कोई भी ऑफिसों में आप जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। यहाँ तक कि कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पहले तो आपको कई एक दिनों तक ऑफिस का चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आपको पैसे देना पड़ेगा, तभी आपका कोई प्रमाण पत्र बनेगा। ये सच है कि झूठ है? बताओ। सबको परेशानी होती है कि नहीं होती है? यहाँ तक कि अगर आपका राशन कार्ड में भी अगर आपका नाम छूट गया किसी परिवार के या किसी बच्चे का नाम को उसमें जोड़ना है तो उसमें भी पैसा वसूले जाते हैं। बताओ कितना पैसा वसूला जाता है? आप ही लोग बताओ। कितना कितना बोले? कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 1000। कहने का मतलब है पैसा वसूला जाता है। भाई जो काम सरकार के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को मुफ्त में करने का है, सरकार की ओर से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उनको वेतन मिलता है, लेकिन तब भी ये लोग वसूली में लगे हुए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जब ये गरीबों को ये वसूली से नहीं छोड़ते हैं तो ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो? इस प्रदेश में आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है, पैसे वसूले जा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग पैसे वसूल रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि जब तक इस राज्य से ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है, यहाँ की गरीब गुरबों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि अब ये संकल्प लेने का जरूरत है कि अब इस झारखंड प्रदेश से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की ये जो सरकार है, इन लोगों का विदा करना है, उसकी तैयारी करना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश में लूट मची हुई है, बालू की लूट हो रही है, कोयला की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट है। लूट ही लूट है चारों तरफ। अब नदी नाला में अब बालू नहीं बचा है। आपको अगर घर बनाना हो अपना या प्रधानमंत्री आवास भी बनाना हो, अगर आप नदी से ट्रैक्टर से बालू लेके आते हैं तो पुलिस वाले पकड़ते हैं और उसको थाना में ले जाते हैं। या तो पैसा लेकर छुड़वाओ या फिर अदालत से आप छुड़वाओ। और यहाँ से जो बालू है 16 चक्का ट्रक, 20 चक्का ट्रक, जो बढ़के ट्रक में बालू यहाँ से 2 नंबर इलीगल अवैध तरीके से नदी से उठा करके बिहार की ओर लोग ले जाते हैं, बंगाल की ओर लोग जाते हैं, यूपी की ओर लोग ले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोगों को मिलता है। अब बताओ, जिस राज्य में अगर यहाँ के लोगों को बालू भी नसीब नहीं हो तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने सरकार को कई एक दफा कहा कि भाई आप जब तक ऑक्शन नहीं करते, आप जब तक बालू घाट की नीलामी नहीं करते तो झारखंड के अंदर में निर्माण का काम, चाहे लोग घर बनाता हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाता हो, सबके लिए फ्री कर दो। और जो बाहर बालू ले जाते हैं बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, तो आप किसी को झारखंड में परेशानी नहीं होगी।
और इस काम को हम लोगों ने किया था। जिस समय झारखंड बना था, झारखंड राज्य में हम मुख्यमंत्री थे, आपके सदनू भगत जी उस समय मंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने बालूघाट को फ्री कर दिया था। किसी कोई पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती थी किसी को वो पकड़ेंगे, सबके लिए फ्री था। बल्कि आसपास के राज्य में ससुराल भी लोग संदेश लेकर के लोग बालू लेकर के लोग जाता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज तो इस राज्य में बालू तक को भी हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा है। और जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से यह बालूघाट की नीलामी दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता से लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ला करके बालूघाट को भी नीलाम उन लोगों के हाथों कर दिया। और इसलिए मैं भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज जो इस झारखंड में सरकार है, लुटेरी सरकार है, लूटने के लिए सरकार बैठी हुई है। और इतना ही नहीं, जमीन तो यहाँ किस प्रकार से लोग लूट रहे हैं, दूसरा को कैसे बचाएंगे आपको। जो राज्य के मुख्यमंत्री खुद जो कहते हैं हेमंत सोरेन जी कि हमारे पिताजी महाजनों के विरोध में लड़ रहे थे, लेकिन महाजनों से लड़ते लड़ते वो खुद बढ़ के महाजन बन गए। अब तो झारखंड में अगर सबसे अधिक किसी के पास कोई जमीन है तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के पास है। और उसमें भी किसका जमीन उन्होंने हड़पा है? कोई बड़े लोग बेचता है उसको उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि वहां तो अधिक पैसा लगता है। गरीब गुरुओं का उन्होंने लिया है, मुंडा लोगों का जमीन लिया है, उरांव का जमीन लिया है, संथालों का जमीन लिया है। और जिस लोगों का जमीन लिया वो लोग बेचारा रिक्शा चला रहा है, वो कहां चले गए कोई आता पता नहीं है। तो आज इस राज्य में वो नाम बदल बदल के भी उन्होंने जमीन लिया है। तो जो राज्य सरकार है जो इस प्रकार की खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हो, खुद ही लूट में शामिल हो, तो उसे लूट से कैसे बचाया जा सकता है। और इसीलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस राज्य में जो सरकार है वो लुटेरों की सरकार है। इस सरकार को विदा करना है झारखंड से, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गांव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, किसान और मजदूरों की चिंता करते हैं। बारिश आ रहा है तो चलो बहुत अच्छा है भाई, बारिश आ रहा है, चिंता मत करना, थोड़ा आनंद भी लेना बारिश का। तो मैं कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं। आपने देखा रक्षाबंधन के समय देश के मां बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया, गैस में 200 रुपया की सब्सिडी दिया। और उजाला योजना के तहत जिनको गैस मिला है उनको तो पहले से 200 रुपया मिल रहा था सब्सिडी, और फिर 200 रुपया यानी 400 रुपया का उनको लाभ मिला। तो देश के प्रधानमंत्री मां बहनों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते। और उतना ही नहीं, आपको याद होगा कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ की गरीबों को फ्री में अनाज भी उपलब्ध करा रहे हैं। और जब मैं यहाँ आया तो आते ही जिला अध्यक्ष ने बताया, आपके सांसद ने बताया, पिछले महीनों से अनाज यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि इस राज्य के वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री का क्षेत्र भी यही है, यहीं से विधायक है और मंत्री है। अगर वहां पर अनाज की ये स्थिति है तो आप समझ सकते हो पूरा झारखंड में लोगों को ये कैसे अनाज मिलता होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है वो गरीबों की वो चिंता नहीं करते, किसानों की चिंता नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में भी पैसा भेज रहे हैं। देश प्रगति करे, देश तरक्की करे, उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके प्रयास से आपने देखा देश किस प्रकार से देश की मान और सम्मान और देश की प्रतिष्ठा आज दुनिया में बढ़ी है।
इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं, अपराध मुक्त झारखंड को बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए। झारखंड से लुटेरों को भगाना है, बिचौलियों और दलालों को भगाना है, तो इस राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया था। और आप सब लोगों ने इस मौसम में भी आकर के हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।